बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो तमाम इन्हीं सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करते हुए होने हैं सॉल्व। तो सेम मेथड है, सेम टेक्निक है जो इससे पहले क्वेश्चन में की है और जो आने वाले क्वेश्चन में होगी। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले क्वेश्चन में ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में हमारी सब्स्टिट्यूशन के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ वाई क्यूब मौजूद है और वेरिएबल भी चेंज है, वाई है तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह से यहाँ एक्स क्यूब मौजूद है लेकिन डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 से, तो थोड़ी सी चेंजेस हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो देख लेते हैं ताकि आपको कहीं डिफिकल्टी ना हो, कोई परेशानी ना हो कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी हम तमाम क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो इधर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी? पहले वाली सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी क्योंकि कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ आप चाहें तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा इस्तेमाल करूंगा। ए यहाँ पर जो मेरा कांस्टेंट होगा वो 4 बनेगा क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 कांस्टेंट बन जाएगा। और वेरिएबल x नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या वेरिएबल हमने यूज किया है y, तो हम y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में ले आते हैं जहां हमारा कांस्टेंट प्रॉपर्ली नजर आए कि हमने क्या कांस्टेंट लेना है। तो पहले स्टेप में मैं इसी तरह लिख देता हूँ, अपनी लिमिट्स इसी तरह मैंने लिख दी। ये आ जाएगा वाई क्यूब डी वाई स्क्वायर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम इसी तरह पूरे सवाल को एग्जैक्टली वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि ताकि पता रहे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्वेश्चन ये इसी तरह चल रहा है और आगे उसका सॉल्यूशन मौजूद है राइट हैंड साइड पर। वाई क्यूब इसी तरह रहेगा डी वाई स्क्वायर रूट, इसको मैं लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब हम लेट कर लेते हैं जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है। अब वेरिएबल x नहीं है हमारा, यहाँ x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेना था, जो वेरिएबल है वही लेंगे हम। उस हिसाब से होगा y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं हम हमेशा की तरह, ये इक्वेशन a हो जाएगी। अब हमने डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा y को, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी थीटा। तो जो डिवाइड में डी थीटा आएगा उसको मैं राइट हैंड साइड पे लिख दूंगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, 4 कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। देन अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं चाहता हूँ कि जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज मौजूद है ये पूरा मैं बना दूं स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए। तो इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे हम, लिमिट के लिए भी इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हैं और ये चीज बनाने के लिए भी हम इक्वेशन 1 ही इस्तेमाल करेंगे। लिखा है माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले हम वाई स्क्वायर कर देते हैं। तो इक्वेशन की बोथ साइड में स्क्वायर करूंगा, वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर है तो बोथ साइड माइनस से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन मुझे 4 स्क्वायर भी चाहिए, तो 4 स्क्वायर इक्वेशन की बोथ साइड हम ऐड भी कर देंगे। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन की इस साइड भी 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन अगले स्टेप में मुझे रूट भी चाहिए, तो इक्वेशन की बोथ साइड हम स्क्वायर रूट कर देंगे। मैंने साथ में रूट भी लगा दिया राइट हैंड साइड पे और 4 स्क्वायर कॉमन भी ले लेता हूँ मैं। ये सिंपल आइडेंटिटी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह रहेगी 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज मुझे बनानी थी वो मिल गई है। राइट हैंड साइड हो जाएगी 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। सेम वही सारे काम है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, इसलिए हम अब जल्दी से तमाम चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 पे भी स्क्वायर है, कॉस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज बराबर आ जाएगी 4 कॉस थीटा के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। तमाम चीजें हमारे पास आ चुकी हैं सिवाय लिमिट्स के, तो अब हम लिमिट के लिए काम करते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे कि y 0 रखने पर थीटा की क्या वैल्यू आएगी। तो y बराबर है 4 साइन थीटा के, तो 4 साइन थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहा हूँ, बराबर है y के, y 0 है, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0 के। जब 4 डिवाइड होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 0 के, और साइन इनवर्स 0 पे 0 होता है। तो इनिशियल लिमिट हमारे पास आ गई है 0, जब y 0 था तो थीटा 0। फाइनल लिमिट पे काम करते हैं जब y 2 होगा। When y is equal to 2, तो 4 साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2 के, साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के। इसी लाइन में हम काम करते हैं, थोड़ी सी स्पेस बचाते हैं। थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2, और साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है, यानी पाई बाय 6 रेडियन में। तो दोनों लिमिट्स भी आ गई हैं हमारे पास और तमाम चीजें आ चुकी हैं। तो इक्वेशन 1 2 3 की वैल्यू और दोनों लिमिट्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस हिसाब से जो इक्वेशन ए होगी, यहाँ क्वेश्चन को हम इसी तरह चलाएंगे कि ये दिखाने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे हम तमाम चीजों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
0 की जगह 0 ही आएगी लिमिट थीटा के एतबार से। 2 की जगह जो लिमिट आएगी वो π/6 होगी थीटा के एतबार से। इसी तरह से y का क्यूब है तो इक्वेशन 1 का क्यूब कर दें, यहाँ y क्यूब हो जाएगा, ये 4 क्यूब साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अगर इक्वेशन 1 को मैं क्यूब कर देता हूँ, देन मल्टीप्लाई बाय dy है, तो dy इक्वेशन 2 के हिसाब से 4 cos थीटा d थीटा के बराबर है। जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 4 cos थीटा के बराबर है। तो ये तमाम चीजें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब 4 cos थीटा से 4 cos थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो राइट हैंड साइड हमारी हो जाएगी 0 to π/6 4 क्यूब साइन क्यूब थीटा d थीटा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि साइन क्यूब थीटा का क्या हम इंटीग्रल कर सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वही सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं यही आगे स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये जो 4 का क्यूब है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रल के, 64 के बराबर होगा ये 0 to π/6 साइन क्यूब को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा के, यानी कि साइन क्यूब को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर और साइन में। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 64 कांस्टेंट इसी तरह रहेगा 0 to π/6, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा डी थीटा को हम यहाँ पे दो टर्म्स मौजूद हैं 1 और cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 64 0 to π/6 साइन थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/6 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। cos का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो मुझे माइनस साइन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अभी जो cos स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो साइन थीटा हो रहा है। देखें पहली टर्म तो सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगी, साइन का जो इंटीग्रल होगा माइनस कॉस होगा, लेकिन सेकंड टर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन बाहर चाहिए जो कि माइनस साइन थीटा होना चाहिए। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस नहीं है मौजूद, तो मैं ये बाहर वाला माइनस अंदर ले आता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक बाहर वाली चीज प्लस हो जाएगी और यहाँ हम थोड़ी सी स्पेस बनाकर माइनस अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये cos स्क्वायर थीटा का बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो सिंपल हम पावर को ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 64 साइन का जो इंटीग्रल होगा माइनस cos थीटा, यहाँ पे मैं लिमिट लिख देता हूँ अभी 0 to π/6 प्लस जो cos का इंटीग्रल बनेगा यहाँ पर सिंपल पावर ऐड करेंगे, पावर से डिवाइड करेंगे क्योंकि बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ भी हम लिमिट इसी तरह लिख देंगे। अब सिंपल हमें लिमिट अप्लाई करनी है, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, पहली टर्म पे भी और दूसरी टर्म पे भी। तो 64 इसी तरह रहेगा। तो पहले हम लिखेंगे cos फाइनल लिमिट π/6 माइनस, अच्छा मैं चाहूँ तो इस माइनस साइन को मैं बाहर लिख देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट cos 0, यहाँ पे प्लस इस 1/3 को मैं बाहर लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा cos क्यूब फाइनल लिमिट माइनस cos क्यूब 0 इनिशियल लिमिट। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में 64 ये माइनस ऐसे ही रहेगा। cos 30 डिग्री पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, cos 0 पे 1 होता है प्लस 1/3, यहाँ भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि उसका क्यूब है, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। इस 1/3 को मैं यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ प्लस 1/3 और cos 0 पे 1 होता है तो 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 64। अब हमने सिंपल अलजबरा लगानी है, अगर मैं ये माइनस साइन अब अंदर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये 1/3 इसी तरह लिख देते हैं। जब √3 का क्यूब होगा तो सिंपल अलजबरा है, ये हो जाएगा 3√3, क्योंकि जो दो पावर होंगी 3 पे स्क्वायर बनेगा वो 3 बाहर आ जाएगा और एक √3 अंदर ही रहेगा और 2 पे क्यूब होगा 8 आ जाएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा प्लस का 1/3, यहाँ प्लस नहीं है बल्कि ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/3। ये 3 1 3 3 1 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा 64 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 1/3। थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं। अब सिंपल हमने एलसीएम लेना है, 64 इसी तरह रहेगा। 1 और माइनस 1/3 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 2/3। जब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लूंगा सेकंड और थर्ड टर्म का तो ये हो जाएगा माइनस का 3 √3 डिवाइडेड बाई 8। अब अगर मैं मजीद इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये चीज बराबर आ जाएगी 64 इसी तरह रहेगा, ये हो जाएगा 8 2 16 माइनस 3 3 9√3 डिवाइडेड बाई 8 3 24। 64 और 24 8 के टेबल से कट सकते हैं, 8 3 24 8 8 64। तो इस तरह से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 8
डिवाइडेड बाय 3, 16 माइनस 9 रूट 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है, जो डेफिनेट इंटीग्रल का ये आंसर है। होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत सिंपल है, बस कुछ एक दो टेक्निक्स होती हैं जिनको समझने की जरूरत होती है। आगे आने वाले क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप्स ही हैं, कुछ कुछ चीजों का डिफरेंस है, तो वो हम देखते हैं आने वाली वीडियोज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।